नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की लर्निंग में हम स्टॉक स्पेसिफिक में कुछ कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। जो आखिर कंपनी जो कि सेम सेक्टर की है, सरकार की कंपनियां हैं पी और डिफेंस सेक्टर की कंपनियां हैं और सरकार की अच्छी खासी कंपनी में भागीदारी की बात किया जाता है। और हम आज की लर्निंग में ये जानेंगे आखिर दोनों में कौन किस पे भारी भी है और किसका परफॉर्मेंस कैसा अवलोकन किया गया है पिछले कुछ सालों की डेटाबेस के मुताबिक। तो चलिए आज की लर्निंग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने पीडीएफ के ऊपर, जहां पे हमने एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में इसको कंपेयरिंग करने की कोशिश किया है। एक कंपनी का नाम है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, दूसरे का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरप्राइजेज हैं। पहली इंफॉर्मेशन के तौर पे इसको देखा जाए तो हम दोनों को यदि रेवेन्यू सोर्स से कंपेयर करें तो शायद ट्रेंडिंग एनुअली डेटा के बेसिस पे क्या दर्ज करती है, जो भारत डायनामिक है उसमें अप ट्रेंड होते होते लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो सिचुएशंस रही कंपनी का, वो वो 4% से गिरते हुए नेट इनकम सोर्स में 73% तक की वृद्धि दर्ज करती नजर आती है। दूसरी तरफ जो हम भारत डायनामिक की तरफ चर्चा कर किया जाए तो इसका ट्रेंडिंग लगातार अप ट्रेंड में खुलती दिखती है। यहाँ पे ट्रेंडिंग कैसा था? यहाँ का ट्रेंडिंग था अप और डाउन दोनों को मिक्सअप करते हुए। जहाँ पे पिछले साल वाई वाई के मुताबिक गिरावट थी, वहां पे इस कंपनी में जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें बेटर परफॉर्मेंस करती दिखी है फ्रॉम द वाई वाई मुताबिक। लेकिन वायु वाई पे ही नहीं, लास्ट कुछ सालों के डेटाबेस लगातार ग्रो कैटेगरीज के अंदर फिल करती दिखती है। दूसरी पड़ाव कहता है जो क्या क्वार्टरली रिजल्ट इन दोनों का आपस में कैसा रहा। जब क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर देखा जाए तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट में इसका अप डाउन की सिचुएशन जून में लगातार बहुत भयंकर गिरावट आती है और फिर सितंबर में उछल कूद करके वाई वाई के मुताबिक 11% ज्यादा गिरावट और नेट इनकम शायद में 16% गिरावट दर्ज करती है फ्रॉम द कहां से, सितंबर टू सितंबर को लेकर। लेकिन जब आप वो क्यू और क्यू को हिसाब से कंपेयर करेंगे तो वो कुछ और आंकड़ा देती है कि भाई यहाँ से हमने करीब 200% की उछाल क्रिएट करती है। उसी एवरेज के मुताबिक यहाँ भी दर्ज करती दिखी है। इसका जो नाम है, इसको लेकर के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर उनमें देखा गया जहां पे इस कंपनी में गिरावट थी, वहां पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कितनी थी, 14% की ऊंचाइयों पे नई रेजिस्टेंस क्रिएट करती हुई दिखी। लेकिन ऑन एवरेज देखा कि पिछले पीरियड से कुछ अच्छी बातें नहीं भी शामिल कर। जहां तक बैलेंस शीट का सवाल है तो भारत डायनामिक की तरफ बैलेंस शीट का पोजीशन लगातार ट्रेंड में है और उसी ट्रेंड में हमारे सामने भारत इलेक्ट्रॉनिक का भी सामने दिखता है। एक का नाम बीडी, एक का नाम भी, तो बी के अंदर ये अब नंबर जनरेट होती दिखती है। जहाँ पे 8% से लेकर के ये 34% ग्रोथ करती है, तो ये 19% ग्रो करती है, तो ये 11% ग्रो करता है, ये 22% ग्रो करता है, तो ये 7% ग्रो करता है। तो आपस में इनका एक परसेंटेज बाज रहा। जबकि यदि H1 के डेटा बेस के मुताबिक देखा जाए तो H1 का डेटाबेस भी इनका इस पोजीशन के साथ क्रिएट करती दिखी है। अर्थात यहाँ पे बैलेंस शीट दोनों की कुछ परसेंटेज के साथ अप और डाउन में कुछ में अच्छाई देखने को मिला है, कुछ में अच्छाई देखने को नहीं नजर दिखी। लेकिन जब हम इन दोनों कंपनियों को उन पार्टों को देखने की कोशिश करेंगे तो शायद कुछ और आंकड़ा सामने दिखती है। देखिए, भारत डायनामिक के अंदर यदि हम चर्चा करें और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चर्चा करें तो सबसे पहली बात आता है जो आखिर दोनों कंपनी में जो प्राइस टू बुक वैल्यू वो कितने चल रही है आज के टाइम में। तो भारत डायनामिक के अंदर 11 टाइम्स के मुताबिक चल रही है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक के अंदर 12 टाइम्स के मुताबिक चलती दिखी। दोनों कंपनियां में यदि अर्निंग पर शेयर को देखा जाए तो अर्निंग पर शेयर भारत डायनामिक्स करीब 15 रुपए से ज्यादा करती है, जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक का जो अर्निंग है वो करीब 6 रुपए का है। अब इन दोनों की जो रेशियोज हैं इनको लेकर के जब मार्केट की रेश को देखा जाए तो वो रेश क्या अवलोकन करती है। इसके मुताबिक ये दिखता है कि कंपनी में जो अर्निंग पर शेयर के मुताबिक जो स्टॉक में पी है वो 47 टाइम्स के मुताबिक चलती है दिखी है, जिसकी वजह से मार्केट की प्राइस करीब 300 के आसपास चल रही है। जबकि हायर टू हायर 340 पे था। अर्थात कह सकते हैं कि अभी
केवल 12% के आसपास ऊपरी सतह से नीचे ट्रेड करती दिखी है। दूसरी तरफ देखने को ही मिलता है कि अर्निंग पर शेयर के हिसाब से जो भारत डायनामिक है उनमें निवेशकों का इंटरेस्ट काफी कूट कूट के भरा है, जो 74x के मुताबिक चलता है। देखिए बुक वैल्यू के मुताबिक इनका प्राइस ज्यादा दिखती है और इसके मुताबिक स्टॉक पी के मुताबिक इनका प्राइस ज्यादा दिखता है, जो कि 1100 1150 के आसपास बात करें। जबकि इनके जो परसेंटेज था रिसेंटली, यदि हायर परसेंटेज की तरफ अवलोकन करेंगे तो इनका हायर से लोअर करीब 12% 13% की गैपिंग के साथ कहती है, और इनका गैपिंग काफी ज्यादा बड़ा दिखता है। कहाँ पे 1100, कहाँ पे हायर साइड 1800 रुपए के आसपास की बातें कहती है। अब आते हैं कुछ और पे। देखिए मार्केट कैप ऑब्वियसली ज्यादा हो सकती है क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ शेयर भी ज्यादा है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ शेयर 731 करोड़ का आंकड़ा देती है भारत डायनामिक इलेक्ट्रॉनिक का। तो भारत डायनामिक की बात किया तो 36 करोड़ के आसपास की बात है, जिसकी वजह से मार्केट कैप करीब 41,000 करोड़। अब मार्केट कैप और स्टॉक प्राइस को बिल्कुल ही नहीं जाते हैं, केवल उनके कुछ उन पहलुओं की जानना जरूरी है कि कंपनी दोनों में आपस में अर्निंग क्या करती है और निवेशकों का रुझान कहाँ जुड़ता है। देखिए इंडस्ट्रियल के पी के बेसिस पे जो इस कंपनी का भारत डायनामिक का पी है वो नियर अबाउट सेम की बातें कहती है, और यहाँ पे जो दोनों सेम सेक्टर की कंपनियां रही है, डिफेंस सेक्टर के डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही आती है दोनों कंपनियां, कुछ प्रोडक्टिविटी दोनों अलग अलग करती है, वो हम वेबसाइट्स पे एक बार जाकर के आपके सामने देखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखा है तो इनके मुताबिक यहाँ आज भी गैप बनती नजर दिखती है। इसके मुताबिक यहाँ आज भी पूरे के पूरे खाली मार्केट है। यहाँ से यदि मुझे लगता है कि 50% भी जंप करता है तो मार्केट शायद यहाँ से 50% मूव करने का मतलब मार्केट कहाँ पे जाके खत्म होगी, नियरली 350 से ज्यादा जाके खत्म होती है, 400 के आसपास जा सकती है, 350 से 400 के आसपास रेंज में जा सकती है, और इसमें पूरा का पूरा फुलफिल किया हुआ है। इंट्रिंसिक वैल्यू 183 है, जबकि इस कंपनी का जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक का इंट्रिंसिक वैल्यू कल 85 रुपए का। नंबर ऑफ शेयर में आपस में बहुत ज्यादा गैपिंग की बात कहती है, कहाँ 731 करोड़, कहाँ कहती है नंबर ऑफ शेयर करीब 36 करोड़ के आसपास की बातें कहती है। यदि आरओई आरओसी की आंकड़ा देखा तो 17 से 24% और ये 26 से लेकर 34%, इनका बेटर रिटर्न की बात कहती है। प्रमोटर का कंट्रोल 74% यहाँ पे है, तो 51% भारत इलेक्ट्रॉनिक के अंदर है, जो कि गवर्नमेंट की होल्डिंग की बात कहती है। डेट टू इक्विटी जो है बिल्कुल भारत डायनामिक की 0 की बातें कहती है, जबकि भारत इक्विटी भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की भी दोनों का सेम आंकड़ा दर्ज करती है। अब एक रिस्क फैक्टर को और अवलोकन करिए। एक देखिए ये कंपनी में दोनों आपस में क्या रिस्क फैक्टर। भारत डायनामिक ओवरऑल अपने बिजनेस से, जिसमें कि इनकम फ्रॉम द रिवेन्यू और अदर सोर्स ऑफ इनकम दोनों को इंक्लूड करते हुए देखा जाए तो ऑलमोस्ट 22% की कमाई को सेव करती है, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट। और उसी आधार पे देखा जाए तो जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, उसका भी नियरली कितना परसेंट बनता है, 20%। आपस में दोनों का गैप कितना का हो गया, 10% का हो गया। तो चलिए जरा और पहलू पे देखा जाए तो जबकि आउटस्टैंडिंग परसेंटेज भी नियर अबाउट सेम का आधार रखती दिखती है, डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड भारत इलेक्ट्रॉनिक के ज्यादा है, तो भारत डायनामिक की थोड़ी सी बात कम दर्ज करती दिखी है। अब आते हैं इनके कुछ और पहलू को लेकर के, जैसे हमने कुछ चार्ट लेवल को लिया तो आखिर दोनों में आखिरी पिछले 5 सालों की ग्राफ के मुताबिक जो मार्केट की डिमांड रही उसमें कौन बेटर, इस पे कौन भारी पड़ती दिखी। उस भारी पड़ती हुई सिचुएशन में दिखी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो भारत डायनामिक पे भारी पड़ती दिखी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर करीब 767% तक की मूव देखने को मिला, लेकिन भारत डायनामिक में वो 650 से नीचे ही दर्ज करती दिखी लास्ट 5 सालों के अंदर। इसके अलावा यदि 1 साल के ग्राफ को देखा जाए तो 1 साल के ग्राफ भी सेम एक्शन दर्ज करते, जैसे हमने 5 साल की एक्शन देखा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक में डिमांड जो थे स्टॉक की वो करीब ज्यादा 57% तक ग्रोथ करती है, तो भारत डायनामिक करीब देखा गया करीब 30% के आसपास की नियरली ग्रोथ बात कहती है। दोनों का जो परसेंटेज है चलने का वो नियर अबाउट सेम है, लेकिन कुछ में निवेशकों का इंटरेस्ट ज्यादा जाहिर होता है, कुछ में निवेशकों का इंटरेस्ट कम जाहिर होता है।
चलिए इसको भी जरा और कंक्लूजन की तरफ ले चलेंगे, आखिर इसमें क्या क्या चीजें शामिल करते हैं। अब देखिए, जब हमने इन पार्टों को लिया था जहां पे हमने रिस्क फैक्टर को लेकर कहा था, वो कहता है जो भारत डायनामिक के अंदर जो कंपनी का जो 22% की अर्निंग थी उसका रिस्क फैक्टर कितना था, केवल 28 दिन 48 दिन के लिए था। लेकिन वही सिचुएशन जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, यहां से ये इंप्रूवमेंट करने के बजाय इंक्रीज कर देती है, ये इनके लिए डिमेरिट दर्ज कर, जबकि इनके लिए ये अपने टाइम को इंप्रूवमेंट करती दिखी है, जबकि इनके लिए क्या था, करीब करीब 5 महीने के टाइम फ्रेम की बातें करती, कहाँ 2 महीना कहाँ 5 महीना। तो इनके लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में रिस्क फैक्टर थोड़ा सा लंबा था, रिस्क फैक्टर लंबा था, लेकिन रिस्क फैक्टर लंबा के साथ साथ इम्प्रूवेबल था। अगली कड़ी कहता है इसको लेकर के, तो आखिर आपस में कौन सी कितने भारी पड़ती दिखी है, उसको लेकर के एक नजर डालते हैं हम इनके उन पार्टों को लेकर के, जहां पे हम अभी समझने वाले थे जो आखिर इसमें क्या क्या एक्सपेक्टेशन हुई है और क्या क्या देखना बचा हुआ दिखता है। आइए जरा इसको और समझने की कोशिश करते हैं, एक नज़र इनके वेबसाइट्स के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं और वो अवलोकन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने दोनों वेबसाइट्स को ओपन किया तो हमारे सामने दिखा जो भारत डायनामिक है उनका कारोबार की तरफ से देखा जाए तो उनकी कारोबार में ये सब चीज़ें शामिल करती है, जिसमें डिफेंस सेक्टर के लिए सप्लायर, यहाँ पे देखा जाए तो सब इनकी प्रोडक्टिविटीज में देखा तो प्रोडक्ट इनके पास प्रोडक्ट एक्सपोर्ट और सोर्सेस की बात करते हैं, तो मैं कुछ प्रोडक्ट का ही लेता हूँ, नाम जिक्र करता हूँ, जहाँ पे वो तापिकोस एडवांस लाइट वेट की बात कहती है, और इससे जो कुछ प्रोडक्टिविटीज हैं जिसमें कि फ्लेम हो गया, या फिर खास करके वर्टिकली लॉन्चर्स हो गया, ये सब काम काज करती है। जबकि यदि हम भारत उसकी तरफ जाके देखें, भारत इलेक्ट्रॉनिक की तरफ देखें, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक क्या करती है, इनका भी प्रोडक्ट रेंज की यदि हम बात करें तो इनके प्रोडक्ट रेंज में क्या है, इनके प्रोडक्ट में क्रिटिकल डिसीजन द स्प्लिट सेकंड को लेकर कहती है, और इनमें देखा गया इनकी यदि फ्लैश देखा जाए तो इंडिया डिफेंस फोर्स को लेकर के काफ़ी इनमें काम काज देखने को मिला है। तो दोनों इसी सेगमेंट की सेक्टर की कंपनियां आई, कुछ में देखने को चेंज देखने को मिला है, इनके पास ये सब चीजों को लेकर के अवलोकन देखने को मिला, इनके अवलोकन ऐसा देखने को मिला है इनकी वेबसाइट्स के मुताबिक, ये डिफेंस हो, नॉन डिफेंस सेक्टर हो, सॉफ्टवेयर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का काम हो या एक्सपोर्ट का काम हो, ये सभी चीजों में इनका डील देखने को मिला, जिसका नाम था। इसमें हमने एक चीज को देखने की कोशिश किया कि आखिर इस कंपनी के पास ऑर्डर कितने पड़े हैं, तो ऐसा कोई डेटाबेस सामने दिखा नहीं। लेकिन यदि हम ऑर्डर शीट की तरफ चलें इनका, जो जिसका नाम है भारत डायनामिक की बात करें, तो भारत डायनामिक ने अपने ऑर्डर बुक के लिए बारे में कहा है कि इनके पास जो है पाइपलाइन में करीब 2 से 3 साल में करीब 20,000 करोड़ की अप्रोक्स इनके पास ऑर्डर हैं। क्या है, 20,000 करोड़ के ऑर्डर हैं, जो कि कंपनी ने लेटेस्ट अभी दिसंबर में अपडेट दिया था। टोटल ऑर्डर बुक की उन्होंने बात किया था, जो कि सितंबर 30 तक के डेटाबेस के मुताबिक कहते हैं करीब 18,000 करोड़ से ज़्यादा की इनके पास ऑर्डर था, जिसमें कि एक्सपोर्ट्स ऑर्डर ज़्यादा की बात कहते हैं, एक्स की बात कहते हैं, लाइट वेट टर्पेडोज की बात कहती है, सीडीएम्स की बात कहते हैं, नेग्स की बात कहती है। इस तरह की इनके पास जो प्रोडक्टिविटी है उनको लेकर के इन्होंने एक्सपोर्ट्स ऑर्डर की बात इन्होंने रखी थी। इनका भी अपना जो प्रेजेंटेशन था जिसमें कि H1 के डेटाबेस मुताबिक उन्होंने डेटाबेस शामिल किया है कि हमारे पास ये सब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से निकल के आती है। और अब हमने आज की लर्निंग में थोड़ा इसी को समझने की कोशिश किया। यदि हम इनकी बैलेंस शीट को खंगालें, निवेशकों कंटेस्ट को जानने की कोशिश करें, तो हमारे सामने दिखता है कि इनके पास बैलेंस शीट के पोजीशन में कंपनी में कोई में किसी में लोन वगैरह नहीं है, कर्ज नहीं है कंपनी के पास, दोनों कंपनी की बात यदि देखा जाए तो। इसके अलावा थोड़ा सा कर्ज है, लेकिन वो किस में है, भारत इलेक्ट्रॉनिक के अंदर दर्ज करती है। भारत डायनामिक के अंदर जो निवेशकों का इंटरेस्ट है वो करीब करीब कह सकते हैं कि 6 लाख निवेशकों का इंटरेस्ट यहाँ जुड़ा हुआ है, जिसमें FIDI की करीब 2 से लेकर 8% तक होल्डिंग है। आम पब्लिक के पास भी करीब करीब कह सकते हैं कि जो 13% के आसपास की होल्डिंग की बात बनती है। यदि हम भारत इलेक्ट्रॉनिक के सवाल की बात को देखा जाए तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ जो निवेशकों का इंटरेस्ट है वो करीब करीब 28 लाख से ज्यादा निवेशक का पैसा लगा है, जहाँ पे
प्रमोटर थोड़ा सा कम अपनी पोजीशन रखे हुए हैं, बाकी एफआईडीआई के पास करीब 17 से लेकर 20% की आंकड़ा दर्ज करती है। आम पब्लिक में 11% की होल्डिंग में कोई बड़ी निवेशकों का लिस्ट शामिल नहीं दिखता जिनके पास 1% से ज्यादा की होल्डिंग हो। सुपर इन्वेस्टर के लिस्ट में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा डेटाबेस सामने नहीं दिखती है। यदि सीजीआर के बेसिस पे देखा जाए तो सीजीआर के बेसिस पे भारत इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जो सेल्स का आधार था, प्रॉफिट का आधार था, स्टॉक के आधार था, रिटर्न ऑन इक्विटी का आधार था, चारों एक ही दिशा में चलती दिखी है। वैसे ही यदि हम भारत डायनामिक की बात भी करें तो भारत डायनामिक में भी हमने देखा कि उनका सेल्स में अप डाउन देखने को मिला है, प्रॉफिटेबिलिटी लगातार ट्रेंड में रही है, सीजीआर ट्रेंड में रही है, और स्टॉक जो रिटर्न था वो भी अप डाउन के साथ नियर अबाउट ट्रेंड की बात कहती है। तो इनको सपोर्ट देने वाले 3 सिचुएशन था, और जिसका नाम था भारत डायनामिक, जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक चारों अपने अपने दिशा में लगातार बेटर टू बेटर करने की कोशिश में लगे हुए थे, चाहे वो सेल्स हो, प्रॉफिट हो। और क्या क्या चीजें हम लोग देखते हैं किसी कंपनी को लेकर, क्या सेल्स का लगातार आंकड़ा बढ़ती जाती है, सेल्स के अलावा प्रॉफिट का आंकड़ा बढ़ना चाहिए, साथ में देखा जाए कि मार्केट की आउटस्टैंडिंग पार्ट कम हो, और मार्केट में आउटस्टैंडिंग के अलावा जो कर्ज का सिचुएशन वो भी थोड़ा सा कम आंकड़ा दे। इनके लिए रिटर्न की अच्छी खासी बातें कहती है। इनके लिए भारत डायनामिक के लिए रिस्क फैक्टर की 2-3 बातें शामिल करती है, जिसमें कि एक अदर सोर्स ऑफ इनकम, दूसरा डेटर्स डे को लेकर के जो चिंता की बात हो रही है, और पुअर सेल्स को लेकर। मुझे लगता है कि पुअर सेल्स इसका क्या रहा था, जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक के अंदर देखा जाए तो इनका ना कोई पुअर सेल्स था, सब कुछ इनकी बेटर करती दिखी है। जहां पे प्राइस टू जो सेल्स ग्रोथ था वो उन्होंने ये भी पुअर की बात कहा है लास्ट कुछ सालों में, लेकिन ऑन एवरेज आज के टाइम में दोनों अपनी अपनी जगह पे बेटर करती दिखी है। यदि हम ऑन एवरेज पिछले 6 महीने के ट्रेंडिंग को देखें तो पिछले 6 महीने के ट्रेंडिंग में दोनों में एक लंबी गिरावट आई है, जिसमें भारत डायनामिक के अंदर करीब 29-30% की गिरावट देखने को मिला है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक के अंदर करीब 4% से ज्यादा की गिरावट दर्ज करती दिखी है। तो ये आपस में जब कोई गिरती है तो भी थोड़ा कम गिरता है, ये गिरता नहीं है तब भी थोड़ा सा बच के गिरता है। एक महीने में दोनों ऑन एवरेज देखा गया 5% से लेकर कितना 1% से लेकर के करीब 1% गिरावट दर्ज करते, तो कोई भारत इलेक्ट्रॉनिक में 4% से ज्यादा गिरावट दर्ज करती दिखी है। दोस्तों हमारे साइड से कोई भी कंपनी को लेकर, कोई भी स्टॉक को लेकर के, बड़ी सरकार की हो, प्राइवेट हो, पेनी स्टॉक हो, मल्टीबैगर हो, कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं होता। ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, आपस में कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कौन किस पे भारी जाता है, और मार्केट की चॉइस के मुताबिक कौन कितना रिटर्न क्रिएट करके दिया है उस पर जरा चर्चा करते हैं, और मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।